क्यों आए हो? तुम्हारी अमानत वापस करनी। बिजनेस तुमने भी पढ़ा है और मैंने भी, और ये बात तुम भी जानते होगे तैमूर। अमानत वापस करने से खयानत नहीं परखी जाती, और तुमने मुझ पे दुनियावी नाम और नस्ब को तरजीह दी है। ये बात हमेशा याद रखें। महर, तुम भी शुरू दिन से जानती थी कि तुम तायाजान की बेटी हो। इनफैक्ट तुम्हारी पूरी फैमिली जानती है। सबने ड्रामा किया हमारे साथ ताकि मुझ जैसा अच्छा लड़का तुम्हारे हाथ से निकलना चाहिए। एक परफेक्ट फैमिली का बेहतरीन लड़का जिसके पास दौलत है, नाम है, इज्जत और मुआशरे में एक मकाम हासिल है। सच कह रहे हो। अब तो तुम्हारी मोहब्बत भी एक ड्रामा लग रही है मुझे। रुको, जिस दिन से तुमने मुझे ये अंगूठी पहनाई थी ना तैमूर, मैंने कभी खुद से जुदा नहीं की, कि मुझे डर था कि कहीं तुम्हारी सांसें वाकई ना रुक जाए। देखो, तुम भी जिंदा हो और मैं भी। बस मोहब्बत मिल गई। कच्चे ख्वाबों की बातों में नींद आ गई, इस मोहब्बत को अपनी नजर खा गई। इश्क दर्द फिरा या हवा की तरह, दिन ने वादा किया और रात आ गई। रब्बा अप्रैल 2018। वो नहीं जानती, रोती वो है, भीग मैं जाता हूं। तुम जिससे मोहब्बत करती हो मैं, वो तुम्हारा दोस्त नहीं, और जो दोस्त है तुम्हें उसकी आंखों में छुपी मोहब्बत नजर ही नहीं आती। कितना पेनफुल है तुम्हें रोते हुए देखना। ये बात तुम शायद कभी ना समझ पाओ,
पर इन आंसुओं को पोंछने का हक मुझे नहीं। या अल्लाह, मेरी बेटी के हिस्से की सारी आजमाइशें मुझे दे दे और मेरे नसीब की भी सारी खुशियां उसके दामन में भर दे। तूने आज तक बिना मांगे बहुत नवाजा है मालिक, लेकिन आज मैं तेरे घर पर तेरे सामने हाथ फैलाने आया हूं। मुझे खाली हाथ ना लौटाना, मुझे खाली हाथ ना लौटाना मेरे मालिक, खाली हाथ ना लौटाना। दिखाएं जरा। देखो, और ये देखो कितना खूबसूरत है, ये तो देखो। मामा, इतनी हैवी ज्वेलरी मैं नहीं पहन सकती है। क्या है मेहर, हर चीज को हैवी हैवी कहकर रिजेक्ट कर रही हो? ये वापस नहीं होगा, ये तुम्हारे साथ जाएगा बेटा। जेवर अच्छी चीज है। और देखो, अच्छा मैं बताती हूँ, देखो ये जो है ना, ये तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी पैदाइश पे मुझे दिए थे। खूबसूरत है ना, जरा सा पॉलिश करा है, कैसे चमक गए। हाँ मेरी पैदाइश की चीजें आप मेरी शादी पर मुझे दे रहे हैं, इसका मतलब है कि मेरे पैदा होने के बाद से ही आपने मेरा जहेज बनाना शुरू कर दिया था। और नहीं तो क्या, जब बच्चा दुनिया में आता है तो उसकी खुशियों का सामान माँ बाप पहले से जमा करना शुरू कर देते हैं। मेरी लाडली है तो बहुत अच्छा, पहनोगी तो और खूबसूरत लगेगा। पहन के देखती हूँ। कितना खूबसूरत लग रहे हैं तुम्हारे हाथ। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बच्चा, खुश रहो। मेरी खुशियों का सामान इस तरह अपने सामने सजा कर बैठी हुई हैं आप। मेरी तो पैदाइश भी नहीं हुई इस घर में, फिर भी बाबा ने आपको ये सब कुछ गिफ्ट में दिया था। आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि मुझे इतने भारी जेवर नहीं पहनने। देखें, अल्लाह ने मेरी सुन ली। अब तो मुझे कुछ भी पहनना नहीं पड़ेगा। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करती, ऐसे नहीं कहते। माँ का दिल तो बहुत नाजुक होता है ना। तुम इस तरह की बातें करोगे तो मेरा कलेजा फट जाएगा। नहीं, तुम मेरी गुड़िया हो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा।
तो मेरी कुड़ी हो, तुम मेरी बेटी हो, ऐसे नहीं रोते, तकलीफ होती है माँ को। कुछ पता चला है? फारिस से बात हुई आपकी? फोन बन जा रहा है। आतिम से कैब मंगवाई है मैंने। वैसे अच्छी खासी ख्वारी करवा दी तुम्हारे भाइयों ने। मेरी तो बस यही दुआ है कि कोई अच्छी खबर हो। 7 घंटों के बाद रफीक भाई ने बुलाया तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आतिम, आतिम। जी साहब। क्या मसला है? इतनी देर से कैब मंगवाई, कहाँ है कैब? बस आप 5 मिनट में आने वाली है। मुझे बात सुनो, हम रफीक भाई के घर जा रहे हैं। फारिस साहब आए तो उन्हें बता देना कि हम रफीक भाई घर पे। जी साहब। वैसे इसे थूक कर चाटना ही कहते हैं। पहले तो जज्बात में आके मुंह भरकर ना कह दिया, जब सुलह हो गई तो सबको बुला लिया कि आ जाओ। अरे जब बिजनेस एक है, घर एक है, तो रिश्ता भला कैसे टूट सकता है? बस हमारी ख्वारी करवानी थी। फोन करके बता देते कि मामला ये तय हुआ है, हम डायरेक्ट बाराते पहुंच जाते। साहब गाड़ी आ गई। अच्छा चलो ठीक है, चलो। अच्छा बात सुनो, ध्यान रखना घर का। और ये तुम्हारी टूटियां लगी रहती है ना ये कानों में, ये नजर ना आए मुझे। ठीक है सर। चलो पसंद तैयार कर लियो। बड़े साहब, आपको रफीक साहब ने ऊपर बुलाया है। क्या? बेगम साहिबा को भी बुलाया है, मलिया बीबी भी ऊपर हैं। क्यों बुलाया? पता नहीं, मुझे सिर्फ इतना कहा था कि आपको बताकर आ जाऊं, एक बहुत जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? हाँ, तुम जाओ, हम आते हैं। ये अजमत क्या कह रही थी? मैंने कहता था कि रफीक कितना भी गुस्से में क्यों ना हो, इतना बुरा नहीं हो सकता कि शादी तोड़ दे मेरी बेटी की और एक झटके में सब कुछ खत्म कर दे। क्या मतलब? क्या वो रिश्ता जोड़ने के लिए बुला रहे हैं या अपनी हरकत पे नादे में? अरे तुम और किस लिए बुलाएगा रबिया? उसने मलिया को भी बुलाया हुआ ऊपर। भला नाखून भी कभी गोश्त से जुदा हुआ है? और वो तो मुझसे कहता था कि भाईजान आपकी बेटी मेरी बेटी है। इतना भी खुश मत हो सकता है कोई और बात हो। अरे कोई और बात कैसे हो सकती है? रात गुजरने से पहले उसे एहसास हो गया कि जिस घर से बेटी की डोली उठनी होती है और वो डोली ना उठे तो माँ बाप पे क्या गुजरती है, उसे एहसास हो गया। चलो चलो आ जाओ, इससे पहले कि देर हो जाए। जल्दी आओ, आओ चले। अरे चले, चलो जाऊंगी, ऐसे तो नहीं जाऊंगी। आ जाओ, आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरा अल्लाह सब ठीक करे। अस्सलाम वालेकुम शफीक भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो पहले से मौजूद हूँ शफीक भाई आप। हाँ। मैं मलिया से यही बात कर रहा था कि भले महर जो है आपकी अपनी बेटी नहीं है, रफीक भाई बहुत गैरतमंद है, लेकिन इतनी आसानी से रिश्ता टूट नहीं सकता। वक्ती उबाल है, 4-5 घंटे की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। और वही हुआ। अल्लाह करे ऐसा ही हो। सायरा और रफीक का है? जी वो अभी आ रहे हैं, फोन पर किसी से बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। माफी चाहता हूँ,
आप दोनों फैमिलीज को यहाँ बुलाकर जहमत नहीं आना, लेकिन बात करना बहुत जरूरी है। आप सब जानते हैं कि मेरे अकलौते बेटे तैमूर की बारात है कल। जिस तरह हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चे के सर पे सहरा दे, मेरी भी यही ख्वाहिश है। 27 साल बाद ये दिन है। दोपहर में जो कुछ हुआ उसके बाद दो ही रास्ते बचते, या तो ये शादी कैंसिल की जाए और मेहमानों को कॉल करके मना कर दे, या फिर सब कुछ बुलाकर इसी डेट पर शादी और अपने दिल के अरमान पूरे। मुझे पता था कि भाई जो है ना वही भाई के दर्द को समझ सकता है। अरे बेशक तुमने गुस्से में ये कह दिया हो कि महर मेरी कुछ नहीं लगती, लेकिन ऐसी बात है 24 साल जिस बच्चे को अपनी गोद में खिलाया हो, तुम एकदम उससे रिश्ता कैसे तोड़ सकते हो? अगर यही सब कुछ करना था तो इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है रफीक भाई? कल ही बेटे का निकाह पढ़वा देते। 1 मिनट काजिम, मेरी बात अभी मुकम्मल है। आप बैठ जाइए भाई साहब, आप भी पता नहीं क्या समझ। 2 घंटे पहले मैंने तैमूर और अनाया का रिश्ता तय कर दिया। और कल मेरे बेटे की बारात है। आप लोग मेरे सगे भाई भावज, बहन और बहनोई, इसलिए इज्जत के साथ आप लोगों को घर बुलाकर ये बात बताई। अगर आप लोग मेरे अपने बनकर मेरे बेटे की शादी में शरीक होंगे तो खुशी होगी। और हाँ, ये उस वेन्यू और मेन्यू की कीमत है जो आपने अरेंज की। अजमत, अगर अंकल आंटी को ढूंढ रही हो तो वो ऊपर है। ऊपर? वहां क्या कर रहे हैं? रिश्ता तय हो रहा है। रिश्ता? कौन सा रिश्ता? तैमूर सारे रिश्ते तो तोड़ चुका है। ओह, तुम तो अभी तक खुशफहमी में हो। वैसे एक बात तो बताओ महर, अब मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं? महर अंसारी या फिर महर बिन्ते वक्कार? महर, जो चीजें टूट जाती है ना वो दोबारा कभी नहीं जुड़ती, रिप्लेस हो सकती है किसी नई चीज से, और फिर वो जो पुरानी चीज होती है ना उसकी जगह बदल जाती है। तुम्हारी जगह भी बदल चुकी है। अच्छा क्या, छोड़ो इन बातों को। वो ना, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। कल ना मेरी तैमूर से शादी है। तुम्हें जरूर आना है, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। हाँ, मुलाकात होती है फिर। आदमी, मैं सोच भी नहीं सकता था कि खून का रंग इतना सफेद हो सकता है। मुझे यहाँ बुला के मेरी बेटी की बारात के खाने के जगह के पैसे थमा के मेरे मुंह पे थप्पड़ मार रहे हो तुम, और ये बताने के लिए बुलाया कि अपने बेटे की कहीं और शादी कर रहे हो। आप बढ़िया भाई साहब, इसलिए आपका हाथ नहीं रोका मैं, वरना मैं रोक भी सकता था यार। मैंने तो घर बुलाकर इज्जत देकर ये बात बताई आपको, आपने तो बात किया मुझ पे।
महफिल में सबके सामने ये पता चलता है मुझे कि मेरी होने वाली बहू अडॉप्टेड है। अडॉप्ट करना कोई जुर्म नहीं है। हाँ, लेकिन उसकी हकीकत उसके इन-लॉ से छुपाना गुनाह है भाई साहब। एडॉप्ट करने से कोई सगा नहीं बन जाता भाई साहब, आपने सिर्फ पाला है। वो आपकी सगी बेटी नहीं। रफीक तो आपके सगे भाई हैं, तैमूर आपका सगा भतीजा है, और आप उस ले पालक लड़की की मोहब्बत में अपने सगे रिश्तों को भूल गए। खैर, हमारे अकलौते बेटे की शादी है और आप दोनों बहन भाई को हम इनवाइट करें और आप लोग जरूर आइएगा और लोगों के सवालों के जवाब दीजिएगा। बताइएगा उन्हें जरा कि मेहर की जगह अनाया दुल्हन बनी क्यों बैठी है। बस करो सारा, बस एक लफ्ज भी आगे मत कहना। और ये जो पैसे हैं ना, इनको मैं सदका करता हूं अपनी बेटी के ऊपर से। लगा लो इनको अपने बेटे की शादी पे। चलो रबिया, चलो। गो। मैं अभी मौजूद हूं यहां पे। रफीक भाई, आपको तैमूर की शादी बहुत मुबारक। मैं इंशाल्लाह अपनी फैमिली समेत आऊंगा आपके बेटे की शादी में। थैंक यू कासिम, मुझे तुमसे इस गर्मजोशी की उम्मीद नहीं थी। ये बात करके तुमने मेरा दिल बड़ा कर दिया। रफीक भाई, मैं तो हमेशा सच बोलता हूं, इसी लोगों को बुरा लगता हूं, और आप तो हक पर है। धोखा तो आपको शफीक भाई ने दिया है, इसलिए सजा भी उनको और उनकी फैमिली को मिलनी चाहिए। आप क्यों सैक्रिफाइस करेंगे? आप कीजिए धूमधाम से अपने बेटे की शादी, मैं आऊंगा अपनी फैमिली के साथ। हैं? आप रिलैक्स हैं, बैठे 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 बैठे। भाभी पानी पिलवाइए। थैंक यू कासिम भाई, हमने ये कह के दिल खुश कर दिया मेरा। मुझे भी लगेगा कि मेरे बेटे की शादी में कोई मेरा अपना शरीक हो। कल ना मेरी तैमूर से शादी है। तैमूर इतना नहीं कर सकता, तैमूर ये नहीं कर सकता है अल्लाह। मेहर, जो चीजें टूट जाती है ना वो दोबारा कभी नहीं जुड़ती, रिप्लेस हो सकती है किसी नई चीज से। क्यों कर रही हो मुझे कॉल? ये बताने के लिए कि तुम्हारे फोन लॉग में जो सबसे ज्यादा डायल किया हुआ नंबर था वो मेरा था तैमूर। तुम कहाँ हो? अभी नीचे आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। महर, मैं घर पे नहीं हूँ। जहाँ भी हो तुम बोले यहाँ पर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम और कितना कर सकते हो और क्या कर सकते हो तुम मेरे साथ। तुम अभी नीचे आओ, जहाँ भी हो बाहर हो, बोले मेरे पास आओ। तैमूर!
मुझे इग्नोर करने के लिए, मुझे नजरें चुराने के लिए तुम्हारे पास पूरी उम्र पड़ी है तैमूर, लेकिन इस वक्त मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। महर, एक ही बात बार बार करके खुद को और मुझको क्यों तकलीफ देती है? तकलीफ? तुम्हें अंदाजा है तकलीफ कहते किसे? अगर तुम्हें रिश्ते के टूटने से तकलीफ होती ना तो चंद घंटे में मुझे अनाया से रिप्लेस ना करते। मेरा डिसीजन नहीं था वो, मामा पापा ने बोला था और मैंने सिर्फ हाँ बोल दी। हाँ कह दी, और हाँ कहने के लिए आवाज कहां से लेकर आए तुम तो कहते थे तैमूर कि जहां दिल झुकते हैं वहां सर को खुद ही झुक जाना चाहिए। तो बगैर दिल की माने तुमने ये फैसला कैसे कर लिया? ये आसानी से हाँ कह दी। ये मेहंदी देखो तैमूर, इस मेहंदी का रंग अभी तक नहीं उतरा, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत का रंग तो इससे भी कच्चा निकला। चंद घंटों में मिट गया। तुम इतना कैसे गिर सकते हो तैमूर कि तुमने मेरी जगह अनाया को दे दी? जिस जगह पे कल तुमने मुझसे शादी करनी थी वहां तुम अनाया से शादी करोगे। इस घर में रुखसत करके तुमने मुझे लेकर आना था, तुम अनाया को लेकर आओगे। आप मुझे दिखाए ताबीर अनाया को दे रहे हो, ये कैसी मोहब्बत है तैमूर? मोहब्बत मोहब्बत बस कर दो, फॉर गॉड सेक। एक ही बात की रट लगा रखी है तुमने। जाकर देखो, देखो खुद को आईने में। कल तक तुम महर अंसारी थे, शफीक अंसारी की बेटी, इस प्रॉपर्टी इस बिजनेस की मालिक, और आज तुम एक ऐसी लड़की हो जिसके ना बाप का पता है ना मां। मैं तुमसे शादी कर भी लेता, लेकिन तुम्हें इंट्रोड्यूस कैसे करा? क्या बताता कि तुम किस फैमिली से बिलोंग करती हो, तुम्हारा हस्ब नस्ब क्या है? बोलो। बेशक मोहब्बत दो दिलों के दरमियान का रिश्ता होता है महर, लेकिन शादी दो फैमिलीज के दरमियान होती है। एंड आई एम सॉरी, मोहब्बत करने का ये मतलब नहीं कि मैं किसी अंधे कुएं में छलांग लगा दूं। कच्चे ख्वाबों की बातों में नींद आ गई, इस मोहब्बत को अपनी नजर खा गई। बेशक मोहब्बत दो दिलों के दरमियान का रिश्ता होता है महर, मोहब्बत करने का ये मतलब नहीं कि मैं किसी अंधे कुएं में छलांग लगा दूं। एक ही बात की रट लगा रखी है। जाकर देखो, देखो खुद को आईने में। कल तक तुम महर अंसारी थी, शफीक अंसारी की बेटी, इस प्रॉपर्टी इस बिजनेस की मालिक, और आज तुम एक ऐसी लड़की हो जिसके ना बाप का पता है ना मां का।
बाहर निकलो तुम लोग। आवाज नहीं आ रही? चलो बाहर निकलो। बाहर जाएं आप लोग। क्या बदतमीजी है ये? मेरे कमरे में घुस के मेरे से ही गुंडागर्दी कर रहे हो। वकील हो के अपने घर पे भूल गए हो कि तुम मुझसे छोटे हो। कैसा लगा जब अपने साथ गुंडागर्दी हो? यही गुंडागर्दी तुम मेहर के साथ कर रहे हो। मेहर को छोड़ के अनाया के साथ शादी कर रहे हो, वो भी ऑन द सेम वेन्यू। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तो ताया जान को पैसे दिए थे ना, क्यों नहीं लिए उन्होंने? कितना गिरोगे तुम तैमूर, और कितना गिरोगे? उनकी बेटी से शादी तोड़कर तुम किसी और से शादी कर रहे हो, ऑन द सेम डे, सेम वेन्यू, सेम प्लेस। ऊपर से उनको इनवाइट भी कर रहे हो। क्या हो गया तुम्हें? वो ये हंसी खुशी कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? तुम भूल रहे हो, मेहर उनकी कुछ नहीं लगती। अरे लेकिन तुम्हारी भी तो कुछ लगती थी ना। तुमने तो टूट के मोहब्बत की थी उससे। हजारों लोगों के सामने उसको एंगेजमेंट रिंग पहनाई। उस सब का क्या हुआ? भूल गए हो तुम? सब याद है, लेकिन अब भूल जाना चाहता हूं। She is not a part of our family. तुमने उसका स्टेटस देख के उससे मोहब्बत की? तुमसे बात कर रहा हूं तैमूर। उसकी हैसियत, उसकी जायदाद देख के मोहब्बत की थी क्या? की थी उसकी हैसियत देख के मोहब्बत। मैं अगर कोई चीज भी खरीदने जाऊं ना, वो भी ब्रांडेड खरीदता हूं, टैग देख के खरीदता हूं। तो फिर एक बेनाम बेनिशान लड़की से कैसे शादी कर सकता हूं? तुम कितने घटिया इंसान, इतने घटिया। सच तो यह है कि तुमने उससे मोहब्बत कभी की ही नहीं। प्लानिंग कर रहे थे तुम, अपने फ्यूचर पैकेज को सिलेक्ट कर रहे थे तुम। हाँ, की थी, और सब करते हैं। लेकिन तुम्हें मेहर का इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि वो मेरी दोस्त है, मेरी कजन है, मेरे मामू की बेटी है। अडॉप्टेड। अगर इतनी परवाह हो रही है ना उसकी, तो जाओ करो शादी। छोड़ता हूं मैं ये बारात का वेन्यू, और वैसे भी ये 1 साल ही छोटे हो ना। फारिज ये, फारिज वो, एक ही दफा उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाओ। बन जाओ। You don't worry about that. बन जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। मैं उससे मोहब्बत करूं, और मोहब्बत को हमेशा प्रेफरेंस दूंगा। ये रिश्ते, नाते, खानदान, ये सब मेरी नजर में कोई वैल्यू नहीं रखते। मैं भी यही हूं फारिस। देखता हूं ये जो तुम कह रहे हो करके दिखाते हो या सिर्फ बातें। ठीक है, देख लेते हैं। होती है, कह रहा है कि आप लोग मेरे बेटे की शादी में आए। इससे ज्यादा कोई अजनबीपन हो सकता है भला? घर बुला के ये जूता मारा उसने, उनसे कहता कि मैंने धोखा दिया है। ये क्या है फारिस? मैंने ये धोखे से बढ़ के काम किया उसने। अरे मैंने बेटी अडॉप्ट की है यार, कोई चोरी तो नहीं की है, धोखा तो नहीं दिया किसी को, किसी का हक तो नहीं मारा। और वो मेरा भतीजा बनता है। मेहर की खुशी का जरा ख्याल नहीं किया उसने। यानी हद होती है, उसी दिन उसी तारीख को उसने अनाया से अपनी शादी तय कर दी। अब मुझसे ये कहा जा रहा है कि मैं उसकी शादी में शिरकत करूं। अरे यार, ऐसा तो कोई किसी से गैर भी सलूक नहीं करता। हम जाएंगे।
हम सब तैमूर की शादी में जरूर जाएंगे।